Hello everyone. So now we are taking the next question from JEE Advanced 2015. Again a very interesting question from definite integration, estimation of definite integration. ठीक है, तो अगर ये पहले सॉल्व नहीं किया है तो just try this question. Let f dash x is given to you and f of half is equal to 0. Integral half to 1 fx. आपको इसको एस्टिमेट करना है. दिस इज बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या है इसका. ठीक है, तो एफ डैश एक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको उससे एफ एक्स का इंटीग्रेशन का एस्टिमेट करना है. ठीक है, हाफ टू 1 और एफ ऑफ हाफ आपको पता है 0 है. ठीक है, तो जस्ट ऑब्जर्व दे, देखो एफ डैश एक्स से अगर हम स्टार्ट करें कि भाई अगर एफ एक्स है, एफ एक्स आपको एफ डैश एक्स पता है, तो एफ डैश एक्स कहना है दिस इज 1/2 2x एफ डैश टी डी टी. अब ऐसा क्यों लिखा है? बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ एक्स हो जाएगा, राइट. एफ डैश टी का इंटीग्रेशन विल बी एफ ऑफ टी, और इसमें आप लिमिट पुट करोगे हाफ टू एक्स, तो यहाँ पे जैसे आप पुट करोगे एफ एक्स और ये एफ ऑफ हाफ 0 है, तो ये आपके पास एस्टिमेशन ये वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, अब इसको क्यों यूज़ किया है? बिकॉज नाउ यू सी एफ डैश टी आपको पता है. व्हाट इज एफ डैश टी? यू कैन सी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल हाफ टू एक्स. व्हाट इज एफ डैश t? This is 192 x cube divide by this is 2 plus sin raised to 4 pi x dx. ये हमारे पास एक्सप्रेशन है. ठीक है, सो दिस इज अवर एफ एक्स फंक्शन. अब एफ एक्स के इंटीग्रेशन का आपको एस्टिमेट करना है. ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व दिस, एफ एक्स जो है, इफ आई जस्ट फाइंड दिस इज एफ एक्स इज, भाई अगर हमको एफ एक्स को एस्टिमेट कर लें, ठीक है, एफ एक्स को एस्टिमेट कर दें, तो कैन सी हियर अगर इस फंक्शन की बात करें, ठीक है, ये जो फंक्शन है 192 एक्स क्यूब डिवाइड बाय 2 प्लस साइन रेज टू 4 पाई एक्स. ठीक है, हमारा लिमिट क्या है? लिमिट इज बिटवीन हाफ टू 1. ठीक है, हाफ से 1 के बीच में हमको कमेंट करना है. तो अगर x हाफ से 1 के बीच में है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है. एकदम डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, बट अगर हम लॉजिकली सॉल्व कर पाए तो डायरेक्टली आपका आंसर आ सकता है. तो साइन पाई एक्स जो होगा, साइन पाई एक्स, जो ये पाई एक्स होगा, पाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 2. और पाई बाय 2 से पाई के बीच में यू कैन क्लियरली सी साइन का जो ग्राफ होता है ये पाई बाय 2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग है. तो साइन एक्स जो है, साइन पाई एक्स जो है ये डिक्रीजिंग है. साइन रेज टू 4 पाई एक्स जो होगा वो डिक्रीजिंग है हाफ से 1 के बीच में. और एक्स क्यूब तो आप देख सकते हो, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, और एक्स क्यूब जो है दिस इज इंक्रीजिंग. ठीक है, तो अच्छा अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम हो और ये मिनिमम हो, बट दोनों साथ में हो. ठीक है, अब ये मैक्सिमम कब होगा? जब x इज इक्वल टू 1 होगा. अब x इज इक्वल टू 1 पे क्या ये मिनिमम है? हाँ, बिकॉज x इज ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये 1 पे मिनिमम एग्जिस्ट करेगा. तो कहना है से दिस इज लेस देन इक्वल टू, मैक्सिमम कब होगा? जब x का वैल्यू 1 होगा. ठीक है, x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 पुट करें तो दिस इज 192 डिवाइड बाय दिस इज 2 प्लस 0. ठीक है, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू. अब सेम लॉजिक से अगर ये समझ में आ गया है, तो ये मिनिमम कब होगा? जब साइमल्टेनियसली ये मिनिमम कब होगा? जब ये मिनिमम हो और ये जो है वो मैक्सिमम हो, डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो. अब यू कैन क्लियरली सी ये मिनिमम होगा x इज इक्वल टू 1/2 पे, और x इज इक्वल टू 1/2 पे ही ये मैक्सिमम है, मतलब साइमल्टेनियसली ट्रू है. तो x इज इक्वल टू 1/2 पे, तो मतलब ये क्या हो गया? दिस इज 192 इंटू 1/8 डिवाइड बाय दिस इज 2 प्लस पाई 1/2 पुट करोगे साइन पाई बाय 2 1, तो दिस इज 1. तो दिस विल बिकम 192 डिवाइड बाय 8 कितना हो गया अपना? 24 और ये 3, तो ये आपका 8 आ जाएगा. दिस इज 8. ठीक है, और ये हो गया आपका 96. दिस इज 96. So you can clearly see what I have done is, this is maximum
दिस इज लेस देन इक्वल टू 96 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2. ठीक है, सो दिस इज ऐसा है. ठीक है, अब नाम से ये अगर हम इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ, दिस इज इंटीग्रल ये 96 1/2 to x dx and this is greater than equal to 8. You can see this is dx 1/2 से x and this is integral 1/2 से x. क्या किया हमने 1/2 से x तक हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया. इससे होगा क्या? So this will become, you can see इसको रहने दो. This is our fx function. You can see what is half to x, this function, this is fx. मतलब fx is less than equal to, ठीक है, fx is less than equal to, this is 96 x minus 1/2 and this is greater than equal to 8 x minus 1/2. You can see the integration, right? So we know that यहाँ से हमको समझ में आ गया है that जो fx होगा, जो fx है, fx is less than or equal to 96x minus 58 96 minus 48 and this is greater than equal to, this is 8x minus 4. तो ये हमारा fx फंक्शन जो है वो इसके बीच में आ गया. ठीक है, fx फंक्शन इज बिटवीन दीज टू. सो नाउ अगेन आपको इसको इंटीग्रेट करने जाएं तो अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, बिकॉज हाफ से 1 में आपको इंटीग्रेट करना है इसको. तो नाउ यू कैन सी दिस इज, अब यहाँ से तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया. दिस इज इंटीग्रल हाफ टू वन fx dx इज लेस देन इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका 96 x स्क्वायर माइनस 48 x हाफ टू 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज 8 x स्क्वायर बाय 2 माइनस 4x इंटीग्रेशन हाफ टू 1. तो ये जो हमको एस्टिमेट करना था देखो वही इंटीग्रेशन आ गया. दिस इज i इज लेस देन इक्वल टू, अगर आप 1 पुट करोगे तो दिस इज 96 माइनस 40, ये x स्क्वायर बाय 2 आएगा ना. सो दिस इज 1, बेसिकली ये 98 ही आ जाएगा, 48 ही हो जाएगा. 96 बाय 2 48, दिस इज 48. तो दिस विल बी 48. x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा. माइनस जब हमने x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, दिस इज 48 इंटू 1/4 minus 1/2 which is minus 1/2, minus 1/4, sorry, minus 1/4. So you can clearly see this is 12, this is equal to 12 and greater than equal to, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो you can see again ये 4, तो this is 4 x is equal to 1 पे तो 0 हो ही गया है, माइनस x 4 x is equal to 1/2 पे 1/4 minus 1/2, this is minus 1/4. So I is between 12 and 1. So what is the answer? What is this integral? This is between 1 and 12, which is option D. अब देखो ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन ही था वैसे, बट फिर भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर ये आंसर आपने चेक कर लिया है कि दिस इज बिटवीन 1 and 12, तो अब ये पॉसिबल आंसर्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो वैल्यूज दिया है वो ध्यान से देखना, 1/4 और 1/2 ये 1 से कम है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अगर बोल ही दिया कि ये 1 से ऊपर ही होने वाला है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा. सिमिलरली इसको भी आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर आपने बोल दिया कि m मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 1 है, तो ये कैंसिल हो गया. ठीक है, और इसमें आप देखो, इसमें आप बोल रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 12 है, तो 12 के ऊपर नहीं जा सकते, तो मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया. मतलब ऑप्शन डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर. एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ हमने क्या किया है. हमने पहले ये एस्टिमेट किया बाय यूजिंग सिंपल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये हमने सिंप्लीफाई किया. ये कैन सी ये जो एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन को हमने इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखा और इसको हमने एस्टिमेट करने की कोशिश किया बाय यूजिंग इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू. उसके बाद वी हैव एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दिया हमने फ्रॉम 1/2 से 2. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. ये
थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना ईजी, मतलब एग्जाम में ये सब क्लिक करना कि इसको मैक्सिमम पुट कर दे, मिनिमम पुट कर दे, बट एडवांस में यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि यही एडवांस है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू, बाय बाय।